कौन ऐसा है जो बीजेपी में गया उसके बाद जांच हुई है? उस वॉशिंग मशीन नहीं है, वो गंदी नाली है। ईडी या सीबीआई कोई है ही नहीं ना, ये सब कोठा है। अभी कोठा बना दिया है मोदी जी ने, उसको पैसे दो और सबसे धंधा कराओ। जब ईडी जो है उसकी नियुक्ति फ्रॉड है तो उसको क्या करोगे? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता राघव चड्ढा ने कल कहा कि अगर जिस भी विपक्ष के नेता पर मुकदमा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसके सभी मुकदमे जो हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। तो चलिए जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई में मुकदमा अगर किसी नेता पर है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो क्या उसके सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। अच्छा, ये बताइए सर, कल आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ये कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। अगर कोई मुकदमा आप पर है और अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, सभी आरोप जो हैं वो मिट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। ये सच है, सच बात है। जितने भी लोग ये थे उसमें उनके अपोजिशन में थे, उन बीजेपी में आ गए तो वो क्लियर हो गए, केसेस वगैरह भी हट गए उनके पर। तो ये फैक्ट है। क्यों लगता है सिसोदिया सर भी जाएंगे वहाँ पे तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अगर सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन करते तो वाकई में आपको लगता है कि सारे मुकदमे उनके बंद हो जाएंगे? हाँ, मेरे को लगता है। लेकिन क्यों लगता है सर? आरोप तो उन पर लगे हैं, ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच कह रहे हैं हो रही है। नहीं, वो निष्पक्ष तो कहने वाली बात है, फिर उनको अरेस्ट जो किया है किस बेसिस पे अरेस्ट किया है? कोई एविडेंस मैं कहूँगा आपको कि आप मेरे को अच्छे नहीं लगते, इसके बेसिस पे मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता ना। तो कोई एविडेंस नहीं मिला है। वो कह रहे हैं सीबीआई और वो वाले कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारी एविडेंस है वगैरह वगैरह करके, तो किसी भी बना सकते हैं ना। इट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट, तो वो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि सभी नेताओं के साथ ये होगा, अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे मुकदमे ऐसा ही हो रहा दिख रहा है, मतलब तो अगर होना नहीं चाहिए मगर ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा इंप्रेशन है थोड़ा सा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उनको वो क्या नाम थे, वो कांग्रेस के थे, उनको जहाज से उतारा गया, ले गए कोर्ट में, पकड़ के ले गए। पवन खेड़ा साहब जहाज कर रहे थे फ्लाइट, और अगरतला या कहीं पे किसी ने कोई केस हुआ और उसको पकड़ लिया गया और कोर्ट में पेश किया, कोर्ट से बेल मिली। सर ये बताइए, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है कि विपक्ष पर जो आरोप लगे हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते तो सारे मुकदमे बंद हो जाते। तो क्या लगता है वाकई में अगर आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करते तो सारे मुकदमे बंद हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी पार्टी के साथ नहीं होता। लीगली कार्रवाई तो लीगल है, कानून के हिसाब से होती है। हर एक के पास लॉ ऑर्डर है, समझ लो। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है, संविधान में रह के काम होते हैं सारे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया भी ज्वाइन कर ले बीजेपी तो सारे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई किसी का फॉलो नहीं करता। अच्छा, ये गलत है कहना? हाँ, गलत है। कोई किसी को एक पार्टी ज्वाइन करने से केस थोड़ी खत्म होते हैं। अगर कोई अपराध जैसे कोई क्राइम करता है तो क्राइम में आता, लॉ के अंडर में आता, लॉ से अनभिज्ञ बाहर नहीं कोई चीज। कोई भी हो, थर्ड पर्सन कोई भी इंसान, इससे कोई नहीं होता। अच्छा, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि जिस पर मुकदमे चल रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर ले तो मुकदमे बंद हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है मार लेकिन ऐसा आपको लगता है? हाँ, लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि विपक्ष के जितने नेता हैं अगर जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो मुकदमे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में बीजेपी वॉशिंग मशीन है? कौन ऐसा है जो बीजेपी में गया उसके बाद जांच हुई है? उसको एक ऐसा है जो बीजेपी में गया हो और जो पहले अपराधी था और बाद में उसका जांच नहीं हुआ हो कि हुआ हो, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वॉशिंग मशीन नहीं है, वो गंदी नाली है बीजेपी। उसमें जो जाएगा उसको सब पवित्र कर देते हैं। अच्छा, ये अगर क्या वाकई में अगर मनीष सिसोदिया भी पर जो ईडीआई की जांच बैठी है, सीबीआई की, अगर वो भी जाते हैं बीजेपी में तो मुकदमे बंद? ईडी या सीबीआई कोई है ही नहीं ना, ये सब कोठा है। अभी कोठा बना दिया है मोदी जी ने, उसको पैसे दो और सबसे धंधा कराओ। देश के इतने संवैधानिक पद पर हैं ये सारे, आप इन पर बिल्कुल सवाल उठा रहे हो। सवाल के घेरे में ही सीबीआई की जांच हो जाए, ईडी के जो डायरेक्टर मिश्रा जी है उनकी नियुक्ति की जांच कर लो। उसको तो कोर्ट ने कहा है कि उसकी नियुक्ति फ्रॉड है। जब ईडी जो है उसकी नियुक्ति फ्रॉड है तो उसको क्या करोगे? सीबीआई के डायरेक्टर का एक्सटेंशन फ्रॉड है, पता है? पता करो ना, सारी संस्थाएं फ्रॉड बना रखी है। अभी जो चुनाव आयोग को जिसको बनाया वो फ्रॉड है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला
तो आपको भी लगता है देश के संवैधानिक पद पर जो भी बैठे हैं, चाहे सीबीआई हो, निष्पक्ष नहीं रही है? बिल्कुल निष्पक्ष कहाँ रहेगी? फ्रॉड है। मैं फ्रॉड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, होश में कर रहा हूँ ना। सब फ्रॉड हैं। सबको पता ही नहीं है कि वो जो जिसको ये अजीत पवार थे जो करप्शन में थे, चक्किंग पिसिंग करते थे ना वो हमारे मोदी जी, बस 4 घंटे के अंदर में सारे केस भी गायब। बीजेपी के साथ सरकार भी रात में बन गई 6 बजे, जाकर के उप मुख्यमंत्री भी बन गए, सब फिट हो गया। ये पूरे फ्रॉड का जमात है। आप आरएसएस बीजेपी को नहीं समझ रही हैं, इसलिए आप मनीष सिसोदिया छोटी सी चीज लेकर चलिए। आप पहले बीजेपी आरएसएस का डीएनए समझिए। वो कंप्लीट फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, अब पूरे फ्रॉड की तरह काम करती है। अच्छा, तो बीजेपी के बारे में आप इतना जान गए कि आप सीधा आप कह रहे हैं गंदी नाली के कीड़े हैं या फिर फ्रॉड? बिल्कुल है ही फ्रॉड। तब से किया, कब से नहीं किया? जब से देश आजाद होना था तब से आजादी की लड़ाई के खिलाफ वो रहे। तब उन्होंने अंग्रेजों की मदद करी, तब उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की बात की कि खिलाफत आंदोलन का खिलाफ किया, स्वतंत्र आंदोलन का खिलाफ किया। क्या नहीं किया? उसने जो देश में आतंकवादी पकड़े गए उसको वाजपेयी जी ने जाकर के छोड़ा। क्या कौन सी ऐसी चीज नहीं किया है? लेकिन विपक्ष पर भी तो ये आरोप लगता है। तो विपक्ष अभी तो शराब कांड में अंदर विपक्ष है ना। वोट के लिए जिम्मेवार कौन है? जिसको सरकार वोट देकर के आप सरकार बनाते वो रिस्पॉन्सिबल है। कल आप कन्हैया को कह दोगे कि वो आतंकवादी है और 9 साल से तुमने उस पर वो चार्जशीट दाखिल नहीं किया, डूब मरना चाहिए इसे गृह मंत्री को। आप कह दो किसी को कि आतंकवादी है, देश के खिलाफ नारा लगाया और आपने चार्जशीट दाखिल नहीं की तो डूब मरो। क्यों जिंदा होता हूँ? किसी पर आरोप लगाने। आपने कहा मनमोहन सिंह भ्रष्ट है, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा वाड्रा भ्रष्ट है, कुछ नहीं हुआ। तो क्यों जेल में नहीं है? सब भ्रष्ट हैं, तुम ही अच्छे हो तो तुम क्यों बाहर हो? बाकी सब क्यों बाहर है? आज पूछो। लगाए थे आरोप ना, मनमोहन पर लगाए थे ना कोयला घोटाला का, क्या हुआ? सब बाहर हैं, सब पर कोई भ्रष्टाचार अब नहीं है। क्या हो गया? 9 साल से कर क्या रहे हैं आप? आप तो कुछ कर रहे होंगे ना भाई, सरकार में है तो कुछ तो करेंगे। क्या हुआ इन भ्रष्टाचारों का जिसको लेकर के आप लोग शोर मचाते थे? भ्रष्टाचार निकला? ये तो वो तो बच्चा जान गया है। सिर्फ नहीं जान रहे हैं तो जो माइक लेके घूम रहे हैं वो नहीं जान रहे। अच्छा, आप मीडिया पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? पर ही सवाल है अब तो मीडिया पर ही सवाल है। तो मीडिया कब इस विपक्ष को नहीं दिखाई है सर? या आम आदमी पार्टी के नहीं दिखाया या विपक्ष को नहीं दिखाया? मोदी जी के दिखाते हैं आप? दिखाते क्या? आपने बीजेपी की बुराई किया? नहीं बिल्कुल। हम आपका काट देंगे। आप जो दिखाते हैं ना, आप जब एक बार अपना शो चला लीजिए, फिर अपने शो को खुद बैठ के एक बार देखिए, फिर आप तय कीजिए कि आप क्या दिखा रहे हैं। देश के लिए वो खतरे हैं राहुल गांधी, ये कौन सा दिखाने का तरीका है? कुछ भी लिख के आप दिखाते हैं, आपके टेक्स्ट गंदे होते हैं, आपकी भाषा उसमें खराब होती है, आपके वो नरेशंस बिल्कुल पक्षपाती होते हैं। क्या करते हैं यार? कभी देखो अपने चैनल को, बैठे अपने शो को देखो, फिर देखो एनालिसिस करो कि तुम कर क्या रहे हो। देश किसी को माफ नहीं करेगा तो आपको भी माफ नहीं करेगा। तो सुना आपने, ये हमारे साथ जनता जुड़ी हुई थी जिसे हमने जानने की कोशिश की। राघव चड्ढा ने जो कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, उस पर इनकी क्या राय है? इनकी राय आपने सुनी, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।